सिंपल है। अगर हम ये हमारे किताब का सिंपल क्वेश्चन है, अगर एनसीईआरटी बुक को देखेंगे या हम भारतीय वन की बुक को देखेंगे तो सिंपल है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण की सूची बनाइए, या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, है ना। तो ये सब कैसे होगा, है ना। तो इसके लिए हम कुछ नहीं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सारा कुछ हमारे माइंड में सीधा सेट हो जाएगा। वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम एक लेंगे, ये हमारा क्या है, चुंबक, या इसी को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट है, यू मैग्नेट है या बार मैग्नेट है। सिंपल इसका नाम है बार मैग्नेट, है ना। जो यू शेप का होगा तो उसका क्या नाम होगा, यू शेप मैग्नेट, या अगर हमारा रिंग रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, रिंग मैग्नेट। तो ये हमारा कौन सा मैग्नेट है, बार मैग्नेट। तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, कोई दिक्कत। और इसके लिए, इसको समझने के लिए हमें चाहिए क्या, एक क्या चाहिए, लोहा चूर्ण चाहिए, मतलब लोहा का चूर्ण चाहिए। बहुत स्पेशल चीज़ है, लोहा तो मिल जाएगा हमें, लोहा चूर्ण बहुत मुश्किल से मिलता है ना। तो इसके लिए ये हमारे पास क्या है, ये लोहा चूर्ण है ना। इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालते हैं। तो ये जैसे जैसे हम डाल के देखेंगे क्या हो रहा है, और इन्हीं चीज़ को हम नोट करेंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा में हम डालते जाते हैं। क्या हम कुछ सजा रहे हैं, सिर्फ हम डाल रहे हैं ना आँख बंद करके। हमको ऐसा नहीं है कि कोई हम उसी हिसाब से सजाएंगे। हम क्या कहाँ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं क्या, ऊपर। तो इसको हम सिर्फ बीच में ऐसे ऐसे डाल देते हैं, देखते हैं कि क्या पोजीशन क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डल गया, खैर ज़्यादा डलने के बाद भी क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ शेप दिख रहा है, कुछ डिज़ाइन दिख रहा है। ये रखा तो सब में है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ का खाली पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ का भी खाली पोर्शन दिखाई दे रहा है। तो ये इस शेप को देखने के बाद हमें क्या लग रहा है कि फिर इसके आसपास बहुत ज़्यादा है, इस आसपास में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल एकदम प्लेन प्लेन दिख रहा है। इसका अगर हम शेप को डिज़ाइन करें तो कैसा हो सकता है, ये हमारा क्या है, बोलो, इसका नाम बार मैग्नेट। इसमें कौन सा होता है, एक एन ध्रुव, दूसरा एस ध्रुव, नॉर्थ साउथ, है ना। यानी इसी को हिंदी मीडियम के बच्चे क्या कहेंगे, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव। तो इसमें क्या लग रहा है, ये एक इस तरह से गोलाकार लग रहा है यहाँ पे। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो आगे आकर देख लो, आगे आ जाओ एक बार। क्या दे रहा है कि यहाँ से कैसा लग रहा है, निकलता हुआ लग रहा है, और यहाँ से कैसा लग रहा है, निकलता हुआ या आता हुआ। तो कहने का मतलब कि, और यहाँ पे सर्कुलर टाइप का लग रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ से कैसे लगेगा, ऐसे लग रहा है, और ये ऐसी दिशा लग रही है। इसका मतलब इन से जाता हुआ लग रहा है, और फिर इन से जाता हुआ किधर जाता हुआ, बाहर निकलता हुआ, और एस की तरफ आता हुआ, फिर एन से निकलता हुआ, और फिर एस की तरफ आता हुआ। तो ये हमारा इस तरह का कुछ लग रहा है डिज़ाइन, और ये हमारा बाहर निकलता हुआ, ये हमारा एन से। तो इसका मतलब क्या है कि इसी तरह का कुछ है, दिख रहा है। तो अगर आएगा कि हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का फोटो खींचे, इसमें क्या लग रहा है, इसमें एक एन ध्रुव है, एक एस ध्रुव है, दोनों तो सेम ध्रुव हो नहीं सकता है किसी भी मैग्नेट में। तो एन ध्रुव से क्या होता है, चुंबकीय रेखाएं निकलती है, तथा एस ध्रुव की ओर आती है। ये तो समझ में आ गया। तो पहला लिस्ट अगर बनाए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का, ये लिस्ट बनाए तो क्या लिखेंगे, एन ध्रुव से निकलती है तथा एस ध्रुव की तरफ आता है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे कट करती है, मतलब छेद छाद करके इसे जा रही है। देखो ये अपना जा रहा है तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है तो अपना बाहर, ये जा रहा है तो अपना बाहर जा रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि ये रेखाएं ये इसको छेद करके इसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, कर रही है, नहीं करती है, प्रतिच्छेद करती है, नहीं करती है। तीसरी चीज़, कोई भी जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, उसका हमें क्या बताएगा, उसकी क्या बताएगा, ये हाँ, तो उसकी दिशा बताएगी। इसी चीज़ को पढ़ के एक बार देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ना क्वेश्चन। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचिए, और ये रेखाएं इस तरह खींचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपल यही चीज़ है कि कौन से ध्रुव से निकल रही है, उत्तर ध्रुव से निकल रहा है, और दक्षिण ध्रुव की तरफ जा रहा है। फिर दूसरा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को
प्रतिच्छेद करती है ना? नहीं करती है। करती है ना? नहीं करती है। करती तो है, नहीं कर रही है। अच्छा, नहीं कर रही है। तो इसको एक बार तुम इधर आओ, इधर ही आ जाओ और पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र, ये पढ़ो ऊपर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। बहुत ये बढ़िया। काल्पनिक रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है एवं दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती है। देखो, उत्तर ध्रुव से निकलती है और कहाँ जाके? दक्षिण ध्रुव से जाकर उत्तर ध्रुव से निकल रही है, कहाँ जाके समाप्त हो रही है? दक्षिण ध्रुव। याद रहेगा। दूसरी चीज़, ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। कर रही है ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद? नहीं। कभी नहीं कर रही है। दिखा सकते हैं बिल्कुल। जी। और तीसरी चीज़, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। किसी भी, यही बोल रहे थे, कहीं पे भी हम इस पे एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचना है, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचना है। जहाँ पर भी हम रेखा खींचेंगे वो हमें किस चीज़ का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करेगा। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इनसाइड बुक में देखेंगे तो वहाँ भी मिलेगा, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनको भी भारी पाए तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कुछ प्रमुख गुण हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैग्नेटिक फील्ड, मालूम है। तो गुण को क्या कहते हैं? गुण को यानी उसका प्रॉपर्टीज। तो देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि नॉर्थ साइड से निकलती है, और हाँ, तो ये निकलना को क्या कहते हैं और आना को क्या कहते हैं? हाँ, लिख सकते हैं हम। हाँ, दिस लाइन नॉट इंटरसेक्टिंग इच अदर, है ना? ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है? नहीं करती है। ये सब लिखाएगा, समझ में आ गया। तो इसी तरह फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आ गया। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। बताओ, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम काफ़ी वक्त हो गया, भूल गए होंगे अच्छे से, मुझे लग रहा है। बताओ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का क्या नियम है? पहले ईशान बताएगा। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगली, ये बाएं हाथ का 3 उंगली, ये 3 उंगली को ऐसे ले लो, फैला दिए। हाँ, अंगूठा, अच्छा, अंगूठा को अपना बोलो। अगर हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगली कौन को कौन सा? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाएंगे हाँ, तो मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिखाएगा, विद्युत धारा की दिशा दिखाएगा, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र का दिशा दिखाएगा, और अंगूठा विद्युत बल का दिशा दिखाएगा। सब में दिखाएगा हो गया। अगर ये दिखाती हो तो वो दिखाएगा, है ना? दिखाती हो तो दिखाएगा, ऐसा होना चाहिए। तो हम सिंपल है, मोटर में कौन सा यूज़ करते हैं? दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम? बाएं हाथ का नियम। तो मोटर में क्या देना पड़ता है? विद्युत ऊर्जा देना पड़ता है ना, विद्युत धारा देना पड़ता है। तो निकलता है कौन सा? वो नाचना शुरू कर देता है, तो यांत्रिक ऊर्जा। तो कहने का मतलब ये हमारे हाथ का जो रूल है, 3 उंगली है, तो ये हमारा कौन सा है? अंगूठा है, तर्जनी है, और तीसरा कौन सा है? मध्यमा है। तो ये यहाँ से हम एक ट्रिक से यूज करेंगे, FMC। तो अगर मोटर है तो करंट से शुरू करेंगे, और अगर जनरेटर है तो कहाँ से शुरू करेंगे? ये क्या हमारा FMC, करंट से शुरू करेंगे, इसलिए करंट इनपुट है। और अगर हमारा विद्युत वो होता तो इसमें न चाहते तो क्या निकलता? बिजली निकलता। तो उसमें हमें फोर्स से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इसी चीज़ को बोलेंगे, जो यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि यदि, अब इसका नाम मध्यमा किसकी दिशा दिखाती हो? चुंबकीय विद्युत धारा की दिशा दिखाती हो, ये चुंबकीय क्षेत्र, तथा इसका नाम तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती हो तो ये अंगूठा बल की दिशा दिखाएगा, अंगूठा विद्युत बल की दिशा दिखाएगा। समझ में आ गया? अब बताओ, मोटर किसे कहते हैं? मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सिंपल है ना? जो किसको केमिकल एनर्जी, किसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, फोर्स वाली यानी मैकेनिकल एनर्जी, है ना? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वो क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। समझ में आ गया? ये चीज़ याद रहेगा। तो 2 क्वेश्चन ये समझ में आ गया पूरा, ये भी ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। ये भी विद्युत का, मोटर का तुम्हें मालूम है विभक्त बदले का उपयोग क्यों करते हैं, समझ में आ गया। वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसको शॉर्ट कर देते हैं, है ना? अब कुछ सवाल और कुछ जवाब होगा। कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है, 80 से 90%।
सबसे ज़्यादा मतलब 90 से 100% होता है, 70 से 80% कितना परसेंट होता है? 70 से 80%। 80%। सबसे घटिया गुलाब कौन सा है? पीट, सबसे पीठ क्यों है? क्योंकि उसमें 20% कार्बन की मात्रा रहता है सबसे कम कार्बन की मात्रा किसमें पाई जाती है? पीट में। पीठ में पाई जाती है। बोलने में सब भारी पड़ रहा है क्या? जी।